आज आपके लिए कहानी लेकर आए हैं मूवी 28 वीक्स लेटर की। मूवी 2007 में रिलीज़ हुई। मूवी को डायरेक्ट किया है वैन कैलोस ने। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $64.2 मिलियन रहा। सबसे पहले सीन में डॉन और उसकी वाइफ एलिस 4 सर्वाइवल्स के साथ एक कॉटेज में है। ये ओल्ड एज कपल का कॉटेज है। बाहर दिन है लेकिन वो अंधेरे में कैंडल्स जलाकर रह रहे हैं। बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं। एलिस अपने बच्चों को याद कर रही है जिन्हें उसने कहीं दूर स्कूल ट्रिप के लिए भेज दिया था और वो वहाँ सेफ हैं। उन सबको लगता है कि वो लोग हैं जो बच गए हैं। बाहर सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लेकिन तभी डोर नॉक होता है। एक बच्चे की आवाज़ है। डॉन एलिस को रोकता है लेकिन वो डोर खोल देती है। उस बच्चे को अंदर ले आती है, उसे खाना देती है। वो बच्चा बताता है कि उसके मम्मी पापा ज़ॉम्बी बन गए हैं और अब वो ज़ॉम्बी बनकर उसी के पीछे पड़े हैं। अभी वो बच्चा बात कर ही रहा होता है तभी बहुत से ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं और एक एक करके सब सर्वाइवल्स को मारने लगते हैं। डॉन और एलिस ऊपर बेडरूम में उनसे बचते हुए चले जाते हैं। एलिस उस बॉय को प्रोटेक्ट करने लगती है। डॉन उसे समझाता है, उसे उस बच्चे को वहीं छोड़ने को कहता है लेकिन एलिस नहीं मानती। अब डॉन अपनी वाइफ को छोड़कर वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलता है। अब ज़ॉम्बी एलिस के रूम में आ जाते हैं और नेक्स्ट सीन में डॉन खूब भागता दिखाई देता है। सारे के सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़े हैं। एक और सर्वाइवल जैकब अपनी बोट में बैठा है। डॉन उसे जल्दी से बोट को स्टार्ट करने को कहता है। वो लोग वहाँ से भागते हैं लेकिन जल्दी में जैकब अपने आप को बचा नहीं पाता, गिर जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसे भी इन्फेक्ट कर देते हैं। अब डॉन को उसे भी वहीं छोड़ना पड़ता है। डॉन वहाँ से निकल जाता है। उसे सब खो जाने का बहुत गिल्ट है। 15 दिन बाद मेनलैंड ब्रिटेन को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। 28 डेज़ में रेज वायरस मेनलैंड ब्रिटेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और 5 वीक्स बाद सब इन्फेक्टेड लोग भूख से ही मर जाते हैं। नाटो फोर्सेस आकर कंट्रोल ले लेती हैं और 18 वीक्स में मेनलैंड ब्रिटेन इन्फेक्शन फ्री हो जाता है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है आउटब्रेक के 28 वीक्स बाद की। यूएस फोर्स में स्टोरी के 2 कैरेक्टर्स स्नाइपर सर्जेंट डॉयल और उसका फ्रेंड फ्लिन जो हेलीकॉप्टर पायलट है को दिखाया जाता है। यूएस आर्मी ने लंदन में एक सेफ जोन बना दिया है, आइल ऑफ डॉग्स। टैमी और एंडी दिखाए जाते हैं। वो लोग भी सर्वाइवल्स में हैं। ये बच्चे डॉन और एलिस के हैं जो स्कूल ट्रिप के लिए कंट्री से बाहर थे। स्कारलेट मेडिकल ऑफिसर है। वो एंडी को ऑब्जर्व करती है। तभी उसे पता लगता है कि उसकी आईज़ ग्रीन एंड ब्राउन है। वो उसे पूछती है कि क्या ये हेरिडिटरी है और वो बताता है कि उसकी मॉम की भी ऐसी ही आईज़ हैं। एंडी 12 साल का है। स्कारलेट बताती है कि एंडी ब्रिटेन कंट्री का यंगेस्ट बच्चा है। बच्चों को भी सेफ जोन में ले जाया जाता है। इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये सारा एरिया यूएस आर्मी के कंट्रोल में है और वो लोग कभी भी सेफ जोन से बाहर ना जाएं। अब सेफ जोन में जाते ही बच्चे अपने फादर को देखते हैं। डॉन को मिलकर वो बहुत खुश होते हैं। डॉन उन्हें पेंट हाउस ले जाता है और उन्हें बताता है यूएस आर्मी ने उसे बचा लिया था और अब वो सेफ जोन में सेशन ऑफिसर है जो लाइट्स, वाटर, हीट सब चलते रहें इसका ख्याल रखता है। उसके पास वहाँ का एक्सेस है। बच्चे डॉन से मॉम के बारे में पूछते हैं। वो उनको जो हुआ बताने लगता है। बताता है कि उसने ज़ॉम्बीज़ को उनकी मॉम को बाइट करते देखा और कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये नहीं बताता कि वो उनकी मॉम को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग आया था। अब रात को एंडी के सपने में उनकी मॉम एलिस आती है। अपनी सिस्टर को कहता है कि उनके पास मॉम की कोई फ़ोटो नहीं है, ऐसे तो वो अपनी मॉम का फेस ही भूल जाएंगे। टैमी उसे मॉम की फ़ोटो लाने का प्रॉमिस कर देती है। अब दिन में वो लोग सेफ जोन से निकलकर अपने पुराने घर के लिए निकल जाते हैं। डॉयल उनको छुपकर निकलते देख लेता है। फ्लिन और बाकी यूनिट को बता देता है।
बच्चे अपने घर पहुंच जाते हैं और वहाँ से अपनी मॉम की फ़ोटो लेते हैं। तभी उनको पता चलता है कि उनकी माँ एलिस जिंदा है और ठीक है। एंडी उसको देखता है और भाग के उसको गले लगा लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी मॉम उसे नेल से हर्ट कर रही है। वो अपनी मॉम से दूर हो जाता है। फ्लिन और आर्मी वहाँ आ जाती है और सेफली उन सबको सेफ जोन में ले आती हैं। अब एलिस को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। एलिस बहुत कम बोल रही है। स्कारलेट एलिस का ब्लड सैंपल लेती है, तभी वो उसके हाथ पर बाइट का निशान देख लेती है। एलिस से पूछती है कि क्या वो इन्फेक्टेड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आई थी, लेकिन एलिस कुछ नहीं बताती। बच्चे भी एक रूम में क्वारंटाइन है। जब डॉन उनको मिलने जाता है तो बच्चे उससे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि उसने झूठ क्यों कहा कि उसने देखा था कि कैसे उनकी मॉम को ज़ॉम्बीज़ ने बाइट किया, लेकिन उनकी मॉम तो अभी ज़िंदा है। स्कारलेट लैब में एलिस का ब्लड टेस्ट कर रही होती है और पता चलता है कि एलिस सिम्टम्स शो नहीं कर रही, लेकिन इन्फेक्शन करियर है, वो और लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है। लेकिन स्कारलेट कहती है अगर एलिस इम्यून है तो वो उनके लिए फ़ायदा कर सकती है, उससे इन्फेक्शन क्योर के लिए वैक्सीन बनाने में हेल्प होगी। वो उस पर स्टडी करना चाहती है, लेकिन आर्मी उसकी बात नहीं मानती और एलिस को मारने के लिए रूम की तरफ निकल पड़ती है। उधर डॉन गिल्ट में है, एलिस के रूम में चला जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। एलिस उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है और डॉन को बाइट कर देती है। अब डॉन इन्फेक्टेड है और ज़ॉम्बी बन चुका है। वो एलिस पर ही अटैक कर देता है और उसे बहुत ब्रूटली मार देता है। अब वो रूम से बाहर निकलता है, जो भी रास्ते में आ रहा है उसे मार रहा है। जनरल स्टोन एलिस के रूम की कंडीशन देखते हैं। आर्मी को सब सिविलियंस को जल्दी कंटेनमेंट जोन में मूव करने का ऑर्डर कर देते हैं। कोड रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। बच्चों के रूम के बाहर का गार्ड भी इन्फेक्ट हो जाता है, बच्चों पे अटैक करता है, लेकिन स्कारलेट आकर बच्चों को रेस्क्यू कर देती है। अब भागते हुए एंडी स्कारलेट और अपनी सिस्टर से अलग हो जाता है और सेक्टर 1 में लॉकडाउन लग जाता है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब एंडी देखता है कि कोई डोर नॉक कर रहा है। वो जैसे ही बाहर देखता है उसके डैड डॉन ज़ॉम्बी बन गए हैं और ये बच्चा डोर ओपन कर देता है। बस अब डॉन रूम में आता है, सबको इन्फेक्ट कर देता है। हज़ारों लोग इन्फेक्ट होकर रूम से बाहर निकल जाते हैं और रोड्स पर भागने लगते हैं। सिचुएशन आर्मी के कंट्रोल में नहीं है। जनरल स्टोन अब हर किसी को विदाउट एनी एक्सेप्शन शूट करने का ऑर्डर कर देता है। एंडी, स्कारलेट और टैमी को मिल जाता है। अब जो लोग इन्फेक्टेड नहीं भी हैं वो भी फंस गए हैं, क्योंकि अब स्नाइपर्स ने उनको भी शूट कर देना है। डॉयल इनोसेंट्स को शूट नहीं कर पाता, वो अपनी पोस्ट को छोड़ देता है और स्कारलेट और बच्चों के साथ जाकर मिल जाता है। उनको लेकर वो स्नाइपर्स से बचते हुए वहाँ से निकलता है, लेकिन कुछ सर्वाइवल स्नाइपर्स के सामने आ जाते हैं और मारे जाते हैं। फ्लिन उसे बताता है कि अगले 4 मिनट में इस जगह ग्रीनविच फुट टनल को फायर बॉम्ब करने का ऑर्डर है। अब डॉयल को किसी भी हालत में यहाँ से निकलने को कहता है। वो लोग और सैम नाम का एक सर्वाइवल वहाँ से भागते हैं और वहाँ से बच निकलते हैं। उधर जनरल स्टोन सीसीटीवी पर देखता है कि अभी भी टनल से बाहर से ज़ॉम्बीज़ बच निकले हैं और इस भीड़ में डॉन भी है। अब स्कारलेट डॉयल को बताती है कि इन बच्चों की मॉम का ब्लड स्पेशल है और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए नेचुरल इम्यूनिटी है। ये जेनेटिकली इन बच्चों में भी आया है, इसलिए इन बच्चों को रेस्क्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। वो लोग कुछ दूरी पर बहुत सारे ज़ॉम्बी देखते हैं। डॉयल को बचाने के लिए फ्लिन हेलीकॉप्टर ले आता है, लेकिन वो सब लोगों को रेस्क्यू करने को मना कर देता है, क्योंकि इसकी परमिशन उसे नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको भी शूट कर दिया जाएगा। लेकिन सैम वहाँ से निकलने के लिए डेस्परेट है। वो हेलीकॉप्टर पे ही लटक जाता है। वहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। फ्लिन सब ज़ॉम्बीज़ को हेलीकॉप्टर के चॉपर से मारने लगता है, लेकिन इसमें सैम इन्फेक्ट हो जाता है। फ्लिन को वहाँ से जाना पड़ता है। वो डॉयल को किसी सेफ जगह में मूव होने के लिए कहता है और सिविलियन से दूर होने को कहता है। डॉयल उसका मैसेज इग्नोर कर देता है। अब आगे जाते ही वहाँ ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए
गैस रिलीज़ कर दी गई होती है। वो लोग गैस और ज़ॉम्बी से बचने के लिए गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। ज़ॉम्बी कार पर अटैक कर देता है, लेकिन वो गैस से सबके सब ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। अब आर्मी वहाँ पर आ रही होती है। वो लोग जानते हैं कि आर्मी आते ही सबसे पहले उनको शूट कर देगी। अब वो लोग गाड़ी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब डॉयल स्कारलेट को कहता है वो गाड़ी को पुश स्टार्ट करेगा। जब वो बोलेगा तब वो क्लच दबा देगी और बच्चों को स्टेडियम ले जाएगी। अब सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं, फायर थ्रोअर से गाड़ी को पुश करते हुए डॉयल को शूट कर देते हैं और उसको ज़िंदा जला देते हैं। अब स्कारलेट वहाँ से बच्चों को लेकर निकलती है। वहाँ वो उन्हें अंडरग्राउंड ले जाती है। वो तीनों वहाँ पर चल रहे होते हैं। बहुत से स्केलेटन होते हैं, बहुत सी लाशें होती हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी आकर उन पर अटैक कर देता है। स्कारलेट को बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है। टैमी स्कारलेट की डेड बॉडी देखकर डर जाती है। उसको एंडी नहीं दिखाई देता। ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं, उसका डैड डॉन होता है। वो अब एंडी पे अटैक करता है, उसे बाइट कर देता है। टैमी डॉन को शूट कर देती है। एंडी को कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो रेज वायरस का करियर बन चुका है। वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फ्लिन वहाँ हेलीकॉप्टर के साथ होता है। वो डॉयल के बारे में पूछता है। टैमी उसे बताती है कि बस अब वो दोनों ही बचे हैं। फ्लिन उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठने को कहता है, फ्रांस ले जाता है। 28 डेज़ के बाद दिखाया जाता है कि फ्लिन के हेलीकॉप्टर में कोई भी नहीं है। रेडियो में कोई फ्रेंच एक्सेंट में हेल्प मांग रहा है। लास्ट में बहुत से ज़ॉम्बीज़ भाग रहे होते हैं। फ्लैश में सीन दिखाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि वायरस अब पेरिस में भी आ गया है। मूवी इस ही सीन के बाद ख़त्म हो जाती है।